हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमारी 6 डेज़ विद HRTC बस सीरीज़, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम शिमला से मशोत तक आए थे। 240 किलोमीटर लंबे इस सफ़र में हमें 14 घंटे लग गए थे। मशोत पहुंचकर हम यहां इस घर में रुके थे जहां स्टाफ के रहने का इंतज़ाम होता है। अब इस सेकंड पार्ट में हम जाएंगे चौपाल के पास एक गांव में जिसका नाम है ठुंडना। इसके लिए हम पहले मशोत से वापस चौपाल जाएंगे और फिर शाम को चौपाल से ठुंडना तक। वैसे तो चौपाल तक का सफ़र उसी रूट पर है जिससे हम कल यहाँ तक आए थे, पर इस पार्ट में हम उन जगहों को दिखाएंगे जिनको पिछले पार्ट में स्किप कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, नए दिन के साथ शुरू करते हैं ये नया सफ़र। मार्च का पहला हफ्ता चल रहा है और आज है गुरुवार। मैं सुबह करीब 6 बजे उठ गया था। बस का मशोत से चलने का टाइम सुबह 7:30 बजे का है, तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गया ताकि गांव देख लूं। रात में तो हम अंधेरे और बारिश में यहाँ पहुँचे थे, तो बस खाना खाकर सीधा सो गए थे। ये है मशोत गांव और मैंने शायद इससे पहले ऐसा यूनिक गांव नहीं देखा होगा। पहाड़ी के स्लोप के साथ कितने ही सुंदर तरीके से ये घर बने हैं और पहाड़ी शैली में ये बने रंग बिरंगे घर वाकई में काफ़ी खूबसूरत हैं। ये गांव काफ़ी छोटा सा है और इन ऊपर बने घरों के अलावा इस और पहाड़ी के एंड तक और भी कुछ घर बने हुए हैं। मशोत में कोई बड़ी दुकान नहीं है और लोग ज़रूरत का सारा सामान कुपवी से ही लेकर आते हैं। यहाँ कोई गेस्ट हाउस वगैरह भी नहीं है, बस एक छोटा सा स्कूल है जो लास्ट में पहाड़ी के छोर पर है। मशोत के ऊपर वो चोटी पर है कनाह गांव और चौपाल से कनाह के लिए भी सीधी बस आती है। कनाह को लैंड ऑफ वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी की चोटी पर बसे होने के कारण वहाँ से पूरी घाटी के नज़ारे दिखते हैं। यहाँ पहाड़ इतने खड़े हैं कि आप देख ही सकते हैं कि लोगों ने खेत कैसे बनाए हुए हैं। जितनी थोड़ी बहुत समतल जगह मिली उसी में ही फसलें उगाई हुई हैं। ये नीचे गेहूं के खेत हैं और यहाँ सेबों के बगीचे भी हैं। हम जहाँ रुके हुए हैं इस घर में 4-5 कमरे हैं, जिनमें से एक HRTC स्टाफ के लिए है और बाकी अंकल जी ने किसी और को किराए पे दिए हुए हैं। हमारा स्टे यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबल था और वॉशरूम एकदम बढ़िया और साफ़ सुथरे थे। लो सर, अब आप किससे का? तो हमने खा लिया, आपने खाया नहीं। 7:15 बजे तक फिर राका भाई, राकेश भाई और मैं चलने के लिए रेडी हो गए थे। तब तक अंकल जी चाय और बिस्किट भी ले आए। आप तो उसमें भी आए थे, ड्रोन में शायद आगे था। हाँ जी, ठीक है। 7:30 बजे फिर हम मशोत से अपने सफ़र पर निकल पड़े। अगर आप घूमने इस तरफ आते हैं तो मशोत और कनाह दोनों ही काफ़ी खूबसूरत गांव हैं। आप अपने टेंट अपने साथ लेकर आ सकते हैं या फिर किसी लोकल से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हिमाचल आने की हो बात तो हिम बस है ना आपके साथ। अगर आप इन गर्मियों में मनाली, शिमला, किन्नौर या स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हमने हिम पैराडाइज के साथ मिलकर आपके लिए एक्साइटिंग और बजट फ्रेंडली पैकेजेस तैयार किए हैं।
अपनी क्वेरीज हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें और हम आपके लिए आपकी ज़रूरतों के अनुसार एक कस्टमाइज्ड प्लान तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप कीजिए अपनी क्वेरीज और पाइए बेहतरीन टूर प्लान्स। चले 8-10 सवारियों के साथ फिर हम मशोत से निकल पड़े। मशोत से चलकर हम फिर कुपवी, सैंजखड, गुम्मा, फेडिस पुल और नेरवा होकर चौपाल तक जाएंगे। मशोत से चौपाल का सफ़र करीब 140 किलोमीटर का है और इसमें हमें करीब 8.5 घंटे लगेंगे। यहाँ गांव के पास एक टर्न काफ़ी ख़तरनाक है। वापस आते हुए तो बस आराम से आ गई क्योंकि इस तरफ जगह है, लेकिन जाते हुए सामने बिल्कुल भी मुड़ने की जगह नहीं है। कल रात में जाते हुए तो यहाँ 5-6 बार पीछे करके बस मुड़ पाई थी। वो ऊपर था मशोत गांव और अब हम लगातार नीचे उतराई उतर रहे हैं। मशोत से कुपवी के लिए ये सड़क बेहद संकरी है और अभी हाल ही में पक्की हुई है, वरना पहले तो रोड इतना खतरनाक था कि कुपवी से मशोत के 22 किलोमीटर में ही 2 घंटे लग जाते थे। लोग कहते थे कि शिमला से हरिद्वार पहुंचना आसान है, लेकिन मशोत के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही डर रहता है कि पता नहीं पहुंच भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तो ख़राब रोड्स, ऊपर से पुरानी बसेस। कुपवी से मशोत कच्ची सड़क 2015 में बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद शिमला मशोत रूट पर यह बस चली थी। आजकल तो बस 7 बजे मशोत पहुंच जाती है, पर उस समय रात के 9 भी बज जाते थे। हालांकि आजकल ये बस शिमला से डेली नहीं आती। इसका कारण ये है कि बस का 6 दिन का लंबा रूटीन होता है और डिपो में अक्सर बसेस की कमी रहती है। कल भी एक हफ्ते के बाद शिमला से हमारी बस भेजी गई थी। जब शिमला से बस नहीं आती तो यात्रियों की मांग के अनुसार चौपाल से मशोत की बस भेज दी जाती है, पर ऐसा बहुत कम होता है।
बस ना आने की स्थिति में फिर यहाँ के लोग पैदल पूरा ये पहाड़ उतरकर फिर कुपवी से आने वाली बसेस पकड़ते हैं। रास्ते में काफ़ी लोग बस में चढ़ते रहे। कुपवी में स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाने के लिए भी इस बस का टाइम सही है। यहाँ के गांव में घर एक दूसरे से काफ़ी दूर बसे हुए हैं। सामने पहाड़ी के उस पार भी बड़े गांव दिख रहे हैं। ये सामने वाला गांव बाग है। ये दिख तो काफ़ी पास रहा है पर कुपवी से यहाँ जाने का रास्ता काफ़ी घूमकर है। बाग के आगे फिर ये मंजौली और हरनाग गांव है और एकदम राइट में है कुपवी जहाँ हमें जाना है। संकरे होने के साथ साथ ये रास्ते घुमावदार भी बहुत हैं और मैं तो स्टीयरिंग व्हील को देख रहा हूँ जो कुछ पल के लिए भी सीधा नहीं रह पा रहा, बस राइट लेफ्ट घूमे जा रहा है। ये सब एरियाज़ वाकई में काफ़ी रिमोट हैं। अब सड़क बनने से लोगों के जीवन में थोड़ी आसानी तो हुई है, वरना तो कुपवी से घंटों पैदल चलकर यहाँ आना पड़ता था। यहाँ से ऊपर ये लिंक रोड कनाह के लिए जाता है, जहाँ से कनाह चौपाल बस भी आती है। यही रोड आगे दैया के लिए भी जाता है। जो कनाह से बस चौपाल जाती है वो 1.5 घंटा पहले यहाँ से निकल गई है, लेकिन वो हमसे 2 घंटे बाद चौपाल पहुँचेगी क्योंकि वो हरिपुरधार रोनहाट से होकर जाएगी। इसलिए जब ये मशोत वाली बस नहीं आती तो लोग यहाँ से कनाह वाली बस लेने की बजाय पूरा पहाड़ उतरकर नीचे से कोई और बस पकड़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर वाले लिंक रोड से दैया और आगे नेरवा के लिए जाया जा सकता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन ये सब लिंक रोड्स नए बने हैं और बस रूट्स बहुत पुराने हैं। पहले मेन गांव को ही सड़क से जोड़ने पर फोकस था और अब जाकर बीच से लिंक रोड निकाले जा रहे हैं, जिनसे दूरी कम हो गई है, पर इनको चौड़ा करने और फिर पक्का करने में अभी टाइम लगेगा। अभी हमें नीचे उस खड्ड तक जाना है और फिर ऊपर कुपवी की चढ़ाई शुरू करेंगे।
अभी हम नीचे खड्ड के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से कुपवी का रोड अब कच्चा है। मॉनसून के टाइम तो ये रोड भी खड्ड जैसा ही बन जाता है। उस सामने वाली पहाड़ी से हम आए हैं और अब लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। इस पूरे एरिया की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है पहाड़ी शैली में बने ये खूबसूरत घर। यहाँ गेहूं के लहलहाते खेत हैं। गेहूं के अलावा यहाँ सेबों के बगीचे भी हैं। कुपवी के आसपास बसे इन गांवों का एलिवेशन 2000 से 2200 मीटर के बीच है। अब हम कुपवी पहुंचने ही वाले हैं। वो नीचे चौपाल जाने वाला रोड है जहां हमें अभी जाना है। और ये मीनू बस कुपवी से नाहन के लिए निकल रही है। कुपवी से इसके चलने का टाइम 8:45 बजे के आसपास है। फिर 9 बजे हम पहुंच गए कुपवी। यहाँ कुपवी भालू सड़क का बोर्ड लगा है। बस स्टैंड से पहले हम इस सुंदर घने से जंगल से होकर गुजरे। कुपवी से आगे एक सीधा रोड जाता है और इस तरफ भालू, धोताली और दैया गांव है। दैया होकर भी आप नेरवा जा सकते हैं और यहाँ से नेरवा बस 45 किलोमीटर ही दूर है। इस रास्ते से नेरवा से कुपवी के लिए शाम 4:15 बजे बस आती है जो सुबह 6 बजे कुपवी से वापस जाती है। ये है कुपवी का बस स्टैंड। अभी हम 9:30 बजे यहाँ से चौपाल के लिए निकलेंगे, तो 20-25 मिनट का यहाँ पर ब्रेक है।
यहाँ ये कंडा बना शिमला बस खड़ी है जो कि 10 बजे यहाँ से चलेगी। हालांकि अब ये सोलन तक ही जाती है और इसका टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ दूसरी बस ये दैया कुपवी दैया है। ये सुबह दैया से कुपवी आती है और शाम को वापस दैया जाकर वहीं नाइट स्टे करती है। इसके ड्राइवर दिन में यहाँ अड्डा इंचार्ज का काम भी करते हैं। ये हमारा मशोत रूटीन अब 6 दिन का है, लेकिन ये पहले 9 दिन का हुआ करता था। तब ये दैया अप डाउन टाइम भी इसी रूटीन का पार्ट था, पर अब ये रूट अलग कर दिया गया है। और कुपवी से चलने वाली मुख्य बसेस का टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये कुपवी जो कि शिमला की इस तरफ आखिरी तहसील है, इसके बाद फिर सिरमौर ज़िला शुरू हो जाता है। कुपवी तहसील शिमला के चौपाल सब डिवीज़न में आती है। आसपास के सारे गांव जैसे कंडा बनाह, कनाह, मशोत और धोताली की मेन मार्केट यहीं पर है। कुपवी वैसे कोई बड़ा टाउन तो नहीं है, लेकिन कुछ गेस्ट हाउस, बैंक, ATM, स्कूल और एक मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर एक SDM ऑफिस और डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा पिछले साल की गई थी। बस स्टैंड के सामने और ऊपर यहाँ 2 छोटे ग्राउंड्स हैं। ये ऊपर वाले मैदान में जो मंदिर है ये कुपेश्वर महाराज जी का है। सुबह की चाय, सुबह की चाय। सुबह की दूसरी चाय है। ये सर, ये सुबह की चाय थी ना, है? ये सुबह की चाय थी, स्वीट डे। 9:30 बजे फिर हम कुपवी से निकल गए। कुपवी से हरिपुर धार का रोड अब पक्का है और त्राह तक हमें इसी रोड पर जाना है। हालांकि रोड पक्का हो या कच्चा, डर उतना ही लगता है। ये प्राइवेट बस धार चामना से कुपवी हरिपुर धार होते हुए दिगवा तक जाती है।
यहाँ मिल गई ये बाग कुपवी नेरवा बस। कुपवी से त्राह के बीच ये नीचे को च्यामा और धार जैसे छोटे छोटे गांव हैं। ये नीचे धार का थारी माता मंदिर है। दस बजे फिर हम पहुंच गए त्राह और ये ऊपर को कंडा बना के लिए रोड जाता है। त्राह में फिर हमने हरिपुर धार वाला रोड छोड़ दिया और अब इस कच्चे रोड पर आ गए। ये सामने है कुपवी टाउन जो कि एकदम चोटी पर बसा है। सज्जन राजी हो जाए फिर भी रोना नहीं हो पाएगा। सैंज खड़ तक हम अब इस कच्चे रोड पर ही जाएंगे। इस बीच हम ठाना, डिम्मी, सांवी, ओयल, खरकली और गोचर गांव से होकर गुजरेंगे। हमने सुबह 7:30 बजे अपना सफ़र शुरू किया था और अभी 10:30 हो गए हैं, लेकिन हम जहां से चले थे अभी भी उसी पहाड़ी के नीचे पहुंचे हैं। पहला तो यहाँ इतने खड़े पहाड़ हैं कि इनसे रास्ता निकालना काफ़ी मुश्किल है, और दूसरा यहाँ लिंक रोड्स बहुत कम हैं, तो रोड काफ़ी घूम घूम कर बनाए गए हैं। मशोत से जो लोग आए थे वो तो कुपवी में ही उतर गए थे, और कुपवी से फिर हमारी बस में और काफ़ी लोग चढ़े।
अब तो लग रहा है कि ना जाने पक्का रास्ता कब आए। इन कच्चे रास्तों पर चलते चलते तो अभी थक गए हैं। वैसे इस तरफ बस ट्रक तो क्या, छोटी गाड़ियां भी बहुत कम मिलती हैं, पर अगर मिल जाए तो 5-10 मिनट तो पास लेने में लग ही जाते हैं। साढ़े 11 बजे फिर हम पहुंच गए सेंज खड्ड और यहां बस से काफ़ी लोग उतर गए। यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक चेक पोस्ट भी है। यहाँ पर फिर हम रोनहाट नेरवा रोड पर मिल गए। फिर कुछ ही देर में हम फाइनली NH 707 यानी पांवटा साहिब हाटकोटी हाईवे पर मिल गए, जिसकी डबल लेनिंग का काम चल रहा है। डबल लेन रोड पर अब तो बस सरपट भाग रही है। सवा 12 बजे हम फिर गुम्मा पहुंच गए और यहाँ पर खाने के लिए रुकेंगे। वैसे आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है और अब ब्रेकफास्ट और लंच दोनों यहीं पर होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बस कभी बेटाइम खाने के हाल्ट्स पर पहुंचती है और फिर ऐसे में स्टाफ का एक टाइम का खाना छूट जाता है। और यहाँ पर इस नेरवा कुपवी बाग बस का टायर पंक्चर हो गया है। और ये जा रही है उत्तराखंड की त्यूनी देहरादून वाया विकासनगर बस। उत्तराखंड जी। और इसके पीछे चौपाल कुपवी कन्हा बस भी आ गई। कल पता नहीं दिख रहा है हम शौक के जगह। फिर हम उसी ढाबे में खाने के लिए बैठे जहां कल हमने लंच किया था।
अपर हिमाचल में आप कहीं भी चले जाओ, खाना तो एकदम बढ़िया मिलता है। आज भी हमारी बस की मैक्सिमम सवारियां लोकल ही हैं, तो बस 2-3 लोग ही खाने के लिए बैठे। ये बाग वाली बस के उस्ताद जी हैं। फिर के ब्रह्मांड है पूरा 7 बजे तक का ब्रह्मांड है। 7 बजे तक चलेगा ना। यहाँ से चढ़ना भी कुकुरी से जाना। पानी एक गिलास देना। नहीं ये भी रूटीन है। नहीं ये तो ऐसे है बुलाने आज यहाँ कल आना वहाँ से बस। फिर बीच में पाया और 10-12 किलोमीटर उसमें घुसो नीचे नाले में, फिर चढ़ो ऊपर, फिर जाओ एयरपोर्ट, फिर आओ वहाँ से, फिर जाओ नीचे को। यार क्या रूटीन है। और ये शिमला हरिद्वार बस भी तेज़ी से यहाँ से निकल गई। इसके बाद फिर 12:45 बजे हम नेरवा की ओर चल पड़े। गुम्मा से थोड़ा आगे फिर ये आ गया फेडीज पुल, जो कि पहले एक सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब ये नया डबल लेन ब्रिज बना दिया गया है। यहाँ से राइट में रोड त्यूणी और हाटकोटी के लिए जाता है, जबकि हम लेफ़्ट में नेरवा के लिए मुड़ गए। ये शालबी नदी है और अब इसके किनारे किनारे हम नेरवा तक जाएंगे। पौने 2 बजे हम पहुंच गए नेरवा, और ये यहाँ की बड़ी सी मार्केट। यहाँ लोगों और वाहनों की भीड़ रहती है, इसीलिए जाम लगना आम बात है। और ये आ गई केबीओ की शिमला नेरवा थरोज बस। और यहाँ ये शिमला तांदियो बस भी नेरवा पहुँच गई है। नेरवा बस स्टैंड रोड से थोड़ा नीचे जाकर है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो ये है नेरवा का बस स्टैंड और वर्कशॉप। यहाँ पर आज फिर से बस की रिफ्यूलिंग होगी। एक्चुअली डीजल डालने की सुविधा चौपाल में नहीं है और बसेस की रिफ्यूलिंग सिर्फ नेरवा में ही होती है। तो हमारी बस जितनी बार नेरवा आती है इसका फ्यूल टॉपअप कर देते हैं। अब अगले 2 दिन हम नेरवा नहीं आएंगे। ये है शिमला रास्त तांदियो बस। तांदियो गांव रोनहाट से भी आगे जाकर है, और कुछ साल पहले इस बस को शिमला से आगे चंडीगढ़ तक भी चलाया गया था। राका भाई की परमानेंट बस 6161 को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इस तरफ 47 सीटर बस नहीं आती, तो वो इस बस को लेकर यहाँ आए थे। हमारी बस के परमानेंट ड्राइवर भी यहाँ पर मिल गए और इनका नाम है जय सिंह जी। और बाकी चालक परिचालक भी यहाँ पर चाय पानी में व्यस्त हैं।
चल यार यादगार है, थोड़ी मुस्कुरा ले। हाँ कुछ नहीं है, गड्डी मिल जानी हफ्ते के बाद। यहाँ पर बस का आधे घंटे का स्टॉप है और अब 2:30 बजे हम यहाँ से चौपाल की ओर चलेंगे। तांदियों वाली बस का टाइम हो गया है और गीतानंद जी बस को लेकर निकल रहे हैं। ढाई बजे फिर हम भी नेरवा से चौपाल की ओर चल पड़े। ये शिमला से एक और बस आ गई और इसका रूट है शिमला कुटांगन। कुटांगन गांव थरोज के आगे है और आपने देख ही लिया कि यहाँ के बहुत सारे गांव को शिमला से सीधी बस सर्विस है। ये ऊपर वाला रास्ता कुपवी से दैया होकर नेरवा तक आता है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया था। अगर हम इस रास्ते से आए होते तो 11:30 बजे ही नेरवा पहुंच गए होते। 2016 में पालमपुर डिपो ने अपनी पालमपुर शिमला बस को भी कुछ टाइम के लिए चौपाल नेरवा होते हुए दैया तक एक्सटेंड किया था। और ये चौपाल से नेरवा होकर लानी बामटा जाने वाली बस आ गई। ये चौपाल से 3:45 बजे चली है। ये है नहीं फिर, है नहीं ऑल्टो वाला। चौपाल में तो आज काफ़ी जाम है। अगर कुछ देर के लिए भी गाड़ियां गलत खड़ी हो जाएं तो लंबा जाम लग जाता है। जब तक ये छोटी गाड़ियां हटी, आगे से ये सोलन बिजमल बस आ गई और जब तक बस ने पास दिया तब तक लंबी लाइन लग गई थी। अगर घर का स्ट्रक्चर असमान हो तो भूकंप के समय नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। और ध्यान रहे कि कॉर्नर्स के दरवाजे या खिड़कियां। तो सुबह 7:30 बजे मशोत से चलकर शाम 4 बजे हम पहुंच गए चौपाल बस स्टैंड। स्टाफ को यहाँ बस आधे घंटे का ही ब्रेक मिलता है और अब 4:30 बजे बस ठुंडना के लिए रवाना होगी और नाइट स्टे भी वहीं पर होगा। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ हल्की सी टकरा गई हैं और उसका झगड़ा चल रहा है। मशोत, कुपवी और नेरवा से आए लोग अब बस से उतर गए हैं। ठुंडना वाले लोग फटाफट बस में बैठ गए और अपने दोस्तों के लिए सामान रखकर सीट रिजर्व कर रहे हैं। ये झगड़ा 10-15 मिनट चलता रहा और पीछे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। थोड़ी देर में फिर आपसी सुलह हुई और फिर ट्रैफिक सुचारू हुआ।
ये 4:30 बजे नेरवा तुहिल वाया चौकिया चौपाल झीना बस यहाँ से निकल रही है और शिमला से आने वाली लानी बामटा और रुसला बसेस भी यहाँ पहुँच गई हैं। नहीं शिमला के लिए अभी शाम में। नहीं ये जाए शाम को नहीं होगा, वो लास्ट हरिद्वार 2 बजे के बाद। पानी के तुझे बयासी से हमारी बस मुड़कर अब ठुंडना वाली साइड खड़ी हो गई और ठुंडना वाला बोर्ड भी अब बस में लग गया है। कल हमें थुंदल जाना है और वहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो राका भाई दूसरे चालकों से रोड का हाल पूछ रहे हैं। फिर ऊपर आदमी गाड़ी मेरे साथ नीचे ऊपर पुराने बस स्टैंड के ऊपर कैंची में ना, कैंची में। अभी शाम हो गई है तो लंच का तो टाइम ही नहीं रहा, तो यहाँ पर स्टाफ का बस चाय पानी ही होता है। इसके बाद फिर 4:45 बजे हम निकल गए चौपाल से ठुंडना की ओर। चौपाल के सामने वाले पहाड़ पर ही है ठुंडना। बीच में बस छोटे छोटे गांव आते हैं। चौपाल से ठुंडना 20 किलोमीटर दूर है और किराया है 37 रुपये। इस सफ़र में हमें 1 से सवा घंटा लग जाएगा। ये बस तो एकदम पैक हो जाती है और इसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे और ऑफिस वाले लोग होते हैं जो अभी घर वापस जा रहे होते हैं। आज पहली बार इस सफ़र पर BS6 बस जा रही है, तो यात्री काफ़ी खुश हैं। मेरे आगे खड़े ये दोनों बच्चे भी रोज़ इसी बस में घर वापस जाते हैं। इसी बस में जाते हो रोज? यहाँ प्रेम नगर में ये बच्चे बस से उतर गए और नीचे ये प्रेम नगर का काली माता मंदिर है। ये सामने जो कैंची है वहाँ से हम नेरवा वाला रोड छोड़कर ऊपर ठुंडना के लिए मुड़ जाएंगे। ये है खगना पुल और काफ़ी लोग यहाँ पर भी उतर गए। खगना पुल के बाद फिर हम अब ऊपर की ओर मुड़ेंगे और ये कनाह चौपाल बस भी आ गई। कनाह मशोत के ऊपर वाला गांव था और हम इसके 1.5 घंटा बाद वहां से चलकर 1.5 घंटा पहले चौपाल पहुंच गए थे। ठुंडना अभी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और अब हम चौपाल से सामने वाली पहाड़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं।
ठुंडना के लिए चौपाल से 2 बसेज आती हैं। एक दोपहर को 1:30 बजे जो अप डाउन करती है और ये दूसरी शाम को है जो कि सुबह वापस आती है। तो इसका आने और जाने का टाइम स्कूली बच्चों के लिए एकदम सही है। ये सामने दिखाई दे रहा है चौपाल। बीच बीच में लोग अपने घरों के पास उतरते रहे और बस खाली होती गई। नीचे ये सेब के पेड़ों के साथ जो सफ़ेद कलर की पाइप जैसी है, ये बारिश और ओलावृष्टि से पेड़ों को बचाने के लिए जो नेट लगाया जाता है उसकी सपोर्ट है। अभी तो इन पेड़ों पर फूल और पत्तियां आनी हैं, लेकिन अगर आप जुलाई के बाद आएंगे तो आपको हर तरफ हरे भरे पेड़ और उनके बीच लाल रंग के सेब दिखेंगे। यहाँ के सेब भी एकदम अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ के लगभग हर गांव में सेब के काफ़ी बगीचे हैं और सेब के साथ साथ यहाँ पर देवदार के घने जंगल भी पूरे चौपाल के आसपास आपको मिलेंगे। छः बजे फिर हम पहुंच गए ठुंडना। बस ऑलमोस्ट यहाँ टॉप पर आकर ही रुकती है और यहाँ मैक्सिमम लोग नीचे ही उतर चुके होते हैं क्योंकि ज़्यादातर घर नीचे ही हैं। यहाँ तो बस ये 2 घर हैं और ऊपर थारी माता मंदिर के पास कुछ घर हैं। यहाँ की सबसे खास बात है यहाँ से दिखने वाला चूड़धार का व्यू। वो सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर है चूड़धार मंदिर, जो कि चूड़ेश्वर महाराज को समर्पित है। बस अब दिन ढल गया है और ठंड भी लगने लगी है, तो अब चलते हैं नीचे जहाँ रुकने का इंतज़ाम है। क्या बोलते हो? ठुंडना पहुंच गए। हेलो, क्या कर रहे हैं? कहाँ है हमारा रहने का? कहाँ है रहने का? गुड गुड, ये तो अच्छा है। वाह वाह, अरे बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया सब कुछ ओके। स्टाफ के लिए यहाँ पर एक कमरा रिजर्व रहता है। इसके अलावा गांव में कोई होम स्टे नहीं है। स्टाफ के रहने के लिए फैसिलिटी यहाँ पर भी अच्छी है।
आपको टुकड़ी टुकड़ी भैया का मैं सीता हूँ तुम्हारी ताता। ये देखो नीचे के नीचे। सुबह सुबह 6 बजे ठंड में नहाना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अभी गर्म पानी करके नहा लिया। इसके बाद फिर खाने में गर्मा गर्म पीली दाल और चावल खाकर फिर हमने थोड़ी देर एक मूवी देखी और फिर उसके बाद सो गए। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है ये मशोत से ठुनना का हमारा सफ़र। दूसरे दिन का हमारा सफ़र था करीब 160 किलोमीटर, जिसमें हमें 10 घंटे लगे। कल हम जिस गांव जाएंगे उसका नाम है थुंदल और वहां जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर है, जो कि हम अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे इस सीरीज़ के 3rd पार्ट में। धन्यवाद।